हरिपाल भक्त जी का चरित्र है। हरिपाल ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। बड़े अनन्य अनुरागी भक्त थे। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य था हरिपाल भक्त का। और एक विशेष बात ये थी झा जी कि हरपाल जी जैसे सरस्वती के कृपा भाजन थे, ऐसे ही लक्ष्मी जी के भी कृपा भाजन थे। शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होते हुए भी लक्ष्मी जी के खूब कृपा भाजन थे। घर में अपार संपत्ति थी, उनकी कोई कमी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में भी उनका मन बिल्कुल भी विवाह करने का नहीं था। माता पिता भगवत धाम जा चुके थे, अब इस घर को छोड़ के कहाँ जाएं, घर में रह करके भजन करते थे। विवाह का मन नहीं था। आजकल तो लोग जिनकी बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है कि कल हम क्या खाएंगे ठिकाना नहीं है, वो ब्याह के लिए दिन रात परेशान हो रहे हैं। इनके पास उस जमाने में अपार धन था। कितने विवाह के लिए लोग राजी थे, लेकिन ये विवाह नहीं करना चाहते थे। क्यों? आप लोग हमारी बात मानेंगे तो नहीं, हमको वो मानना भी नहीं चाहिए कि हिंदू की संख्या घट रही है, थोड़ी हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए, पामन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। सबसे भारी व्याधि है विवाह। रहीमन जी कहते यदि सामर्थ्य हो तो बचा लो अपने आप को। ढोल बजाते बजाते पांव में हमेशा के लिए हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। खूंटा जानते हो? खूंटा जिस पर पशु बांधा जाता है, गृहस्थाश्रम खूंटा है। फिर आप बंध गए तो उससे निकल के जाना आपके बस की बात नहीं। 2003 की या 4 की बात है। क्यों? बाबूजी कहाँ भग गए? डॉक्टर बाबू की माताजी के निमित्त जो कथा हुई थी, कब हुई थी? किस सन में है? 2001 में हुई थी। तो हमारे साथ उसी समय चले गए क्या? अच्छा अच्छा, तब ठीक। तो डॉक्टर बाबू की जो माँ हैं वो पधार गई थी और यहाँ कथा हुई। बालेश्वर में भागवत जी की कथा हुई, खूब साधु आए थे। तो कथा पूरी हो गई थी, हमको जगन्नाथपुरी जाना था। हमने बाबूजी को यही बात कही, बाबूजी खूंटा तो उखड़ गया, गृहस्थाश्रम का खूंटा गृहिणी है, वो तो भगवान के यहाँ चली गई, उनके लिए कथा भी हो गई और चारों पुत्रों के विवाह हो गए। सब अपने अपने काम धंधे से लगे हुए हैं। अब आपका क्या काम है घर में, सो बताओ। घर में तो कोई काम नहीं है। अब शेष जो जीवन बचा है इसमें सत्संग करो, भजन करो, संतों की सेवा करो। हमने तो स्वाभाविक इनसे कहा, लेकिन तत्काल इन्होंने निर्णय कर लिया और बोले कि तो ठीक है, अब हम छोड़ रहे हैं, आपके साथ ही चलेंगे। तो हमने सोचा ये तो तैयार हो गए भाई। तो मैंने कहा भाई ये तो बाबूजी फिर ऐसा नहीं होगा कि लोग मरते दम तक चाबी छोड़ते नहीं हैं, वो काम नहीं होगा। पूरा 16 आना सब दे के आना, आपका कोई काम हस्ताक्षर वाला काम बाकी न रह जाए। बोले बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ दे के आएंगे। पुत्रों से कभी कुछ मांगना नहीं, जो वो दे दें उससे अपना निर्वाह करना, नहीं दें तो आप हमारे पास हैं, ठाकुर जी के पास हैं, किसी की चिंता मत करना, किसी का चिंतन मत करना। हर बात पर ये राजी होते चले गए और डॉक्टर बाबू रोने लगे और बाबूजी की बड़ी बहू, सब लोग दुखी हो गए। ले वो अच्छी कथा हुई, बाबूजी को लेके जा रहे हैं। हाँ, गंगादास जी थे। गंगादास जी बोले माँ गुरुजी आपकी कथा बंद हो जाएंगी। क्यों? जिसके घर में कथा कर उसी का घर उजाड़ रहे हो, हैं? घर के बड़े बूढ़े को लेके जा रहे हो। ये पुरी आए और उसके बाद तो फिर छूट ही गया भगवत कृपा से। अब तो इनका विरक्त वेश भी हो गया, 4-5 साल हो गए, लेकिन फिर भी इनके मन में एक भाव था कि आप क्षीर चोरा गोपीनाथ जी को कथा सुनाने की बात कह के आए थे, तो एक बार कथा हो जानी चाहिए। आज 15 वर्ष बाद लगभग उस संकल्प की पूर्ति भगवत कृपा से हो रहा है। 4-5 साल हो गए, लेकिन फिर भी इनके मन में एक भाव था कि आप क्षीर चोरा गोपीनाथ जी को कथा सुनाने की बात कह के आए थे, तो एक बार कथा हो जानी चाहिए। आज 15 वर्ष बाद लगभग उस संकल्प की पूर्ति भगवत कृपा से हो रही है। तो ये है, नहीं तो महाराज अपनी तरफ से त्यागना बहुत मुश्किल है, वो त्यागना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अग्नि की देवताओं की साक्षी में आप वचनबद्ध हुए हैं। हाँ, उस अवस्था में जब पुत्र बहुत अधिक मातृभक्त हों, सेवा कर सकते हों,
और पुत्र और माता दोनों ही अनुमति दे दें तो व्यक्ति गृह त्याग कर सकता, अन्यथा नहीं करना चाहिए, यही बात है। तो हरिपाल जी का मन विवाह करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण कन्या रीझ गई इनके इस भाव पर। बोली मैं तो उसी ब्राह्मण से अपना विवाह करूंगी जो कम से कम 1000 गौ ब्राह्मण संतों को रोज खिलाने की शक्ति रखता हो, उसी से विवाह करूंगी। वो भी सोचती थी कि न ऐसा कोई ब्राह्मणों में मिलेगा कि जो 1000 गौ ब्राह्मण संतों को रोज जिमावे, न ऐसा कोई मिलेगा, मैं भी अपने बिना विवाह के भजन करूंगी। लेकिन जब हरपाल जी ने निश्चय सुना, बोले जिसका संत सेवा में ऐसा भाव है तब तो विवाह कर लेना चाहिए। और हरपाल जी राजी हो गए, घर में ठाकुर सेवा विराजमान हो गई, आपका विवाह हो गया और सेवा करने लगे। प्रियादास जी कहते हैं कि हरिपाल नाम विप्र धाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाइए। जो इनके पास संपत्ति थी वो उत्सव महोत्सव साधु सेवा में लुटा दिया। अब देखो वो एक बात, व्यवहारिक बात है, कोई आप लोगों ने था नहीं मानना। कोई व्यक्ति कमावे तो एक पैसा नहीं और खर्च खूब करे तो आखिर कब तक रहेगा पैसा? कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। और कमाते तो थे नहीं, भगवान की अष्टयाम सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण अतिथि सेवा। अब जितना घर का पैतृक धन था वो तो समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया तो बाजार से कर्ज लेना शुरू कर दिया। लाओ भाई इतना पैसा दे दो हमको, हम दे देंगे तुम्हारा। केतिक 1000 ले बाजार के कर्ज खाए। उस जमाने में आज से 500-700 साल पहले महाराज जी, उस जमाने में कई 1000 रुपए आप उधार ले करके उत्सव महोत्सव संत सेवा में आपने खर्च कर दिए। आप लोग कहेंगे लोगों ने दे कैसे दिए? लोग सोचते थे भाई पुराने अमीर हैं, हाथी कितना भी दुबला हो जाएगा तो भी 1.25 किलो का तो नहीं होगा हाथी, 1.25 किलो का होगा हाथी? हाथी तो हाथी है, दुबला हो जाएगा तो भी हाथी ही रहेगा। हाथी चाहे जितना दुर्बल हो जाए 1.25 शेर का कभी नहीं हो सकता। तो लोग सोचते थे अरे भाई पुराने रईस हैं, कहीं गाड़ के रखे हैं, अभी खर्च नहीं कर रहे हैं, जब चाहेंगे 1 मिनट में मैं चक्रवृद्धि ब्याज के पूरा कर्जा चुका देंगे, तो जरूर वापस मिल जाएगा। इस हिसाब से लोगों ने उनको दे दिया। लेकिन जिसका ले लेते उसका देने का नाम नहीं। अब लोगों ने धीरे धीरे मना कर दिया, देने से भी मना कर दिया। अब साधु सेवा तो जब शुरू हो जाती है तो संत तो आते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुने, संत केवल भाव के भूखे होते हैं। ईंट पत्थर से शोभा नहीं है मंदिर की मठ की, संत सेवा से शोभा है। आए गए अपने भूखे रहना पर संत की ध्यान रखना, संत का ध्यान रखना। अपने भूखे रह जाए पर संत स्थान में भूखा न रहे, अपने सामान्य जगह पे गुजारा कर ले, टाट बोरा बिछाकर गुजारा कर ले, पर संत दुखी ना हो स्थान में। संत दूध के भरे कटोरा में तुलसी जल जैसे आते हैं। संत सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम तो गांव देहात में पढ़े, हमारे यहाँ साधु नहीं, क्यों साधु नहीं है भाई? संतों में भाव नहीं है इसलिए साधु नहीं है। अरे गांव देहात की छोड़ दो, बड़े बड़े तीर्थों में स्थान खाली पड़े, साधु नहीं है। क्योंकि महंत लोग अपना शान शौकत और उसमें भगवान की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, साधु सेवा में प्रेम नहीं है। बात कड़वी है, बुरी लगेगी तो जो लगे भले ही, लेकिन साधु सेवा में प्रेम नहीं है। संत सेवा बहुत ऊंची चीज है। तो अब हरपाल जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। जब घर में कुछ नहीं रहता तो रात के समय चोरी करने चले जाते। बड़ा तगड़ा शरीर था, हृष्ट पुष्ट, और 7 फीट लंबे जवान थे, लठ लेके चलते। रात को अकेले ही, दूसरे किसी की जरूरत नहीं, अकेले ही चोरी कर लाते। अब ये कथा बड़ी विचित्र है, भक्तमाल की कथा। आप लोग इसको सुन के इसकी नकल मत करना कि हरपाल जी चोरी करके सेवा करते थे, हम भी डकैती डाल के चोरी करके सेवा करेंगे। इसलिए नकल नहीं करना अशोक जी, इसलिए नकल नहीं करना कि पहले उनके जैसे पूरा सब कुछ लुटाना पड़ेगा, इसके बाद फिर भी सेवा बंद ना हो, तब ऐसा आप करो तो कर सकते हो। स्वयं कुछ भी नहीं लेते थे वो। और चोरी में क्या करते थे? रुपए पैसा सोना चांदी को हाथ नहीं लगाते। तब क्या करते? आटा, दाल, चावल, गुड़, शक्कर, घी, जो भोग बनाने की सामग्री है ना, उसी को लाते, साधु सेवा हो जाए। जंगल से लकड़ी कंडा ले आते, साधुओं को जिमाते। और एक चोरी करने में उनका भाव, ऐसे व्यक्ति के यहां चोरी करते जो कमाता तो खूब है
और साधु सेवा बिल्कुल नहीं करता, एक साधु को रोटी नहीं देता है। तो हरपाल जी सोचते देखो बेचारा दिन रात कमाई में लगा है, अच्छे काम में पैसा लगन, इसका थोड़ा अन्न चून साधु सेवा में लग जाएगा तो इस बेचारे का भी कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ साधुओं में एक कहावत है महाराज जी, साधुओं में कहावत है, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। जिसका चून है उसको पुण्य मिल गया, साधु को ना पाप है न साधु को पुण्य है। तो उसमें भी परोपकार की भावना, जिसका अन्न ले रहे हैं उसके कल्याण की भावना उनके मन में थी। एक बार एक वैश्य के यहाँ चले गए, वो कौन सा काम जो आटा वगैरह की दुकान होती, क्या कहते हैं उसको, परचून, परचून का बड़ा व्यापारी था जिसके यहाँ राशन गल्ला मिलता था। तो उसके घर में गए, और उसके घर में गए तो बड़ा चादर लेके गए, खूब आटा बांध लिया और गुड़ रख लिया, गुड़ की पारी रख ली, उसमें एक कपड़े में दाल बांध ली, चावल बांध लिया। वो बड़ा गट्टर हो गया, बड़ा, इतने मजबूत थे तक एक आध कुंटल तो अपने उठा सकते थे। उस समय जब घर में वो सब सामान इकट्ठा कर रहे थे तो उस वैश्य की लड़की जग गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोरी कर रहा है, कोई सामान इकट्ठा कर रहा है। इतना सुनते ही उसके पिता ने उसके मुंह पे हाथ धर दिया, हे सो जा, हम तो जानबूझकर कितने दिनों से बिना कुंडी लगाए सो रहे हैं कि परम साधु सेवी हरपाल जी के चरण मेरे घर में पड़ जाएं, मेरा अन्न चून भी साधु सेवा में लग जाए। ये बात सुन ली उन्होंने, और मैं तो जो विमुख हैं उनके यहाँ चोरी करता था कि उनका कल्याण हो, ये तो बड़ा भक्त है, साधु सेवा में इसका भाव है, इसका मतलब ये तो करता ही होगा। तो वैष्णव को सताना ठीक नहीं है। तो अपने गांठ का पिछोरा कपड़ा भी छोड़ के चले आए, कुछ नहीं लाए उसके यहाँ से, लेकिन वो भी पक्का था। वो सवेरे सब सामान लेके पहुंच गया, बोले महाराज को साधु सेवा में लग जाएगा। तब से आपने सोचा कि भाई रात बिरात में तो पता नहीं चलता कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, अब दिन दहाड़े चेहरा देख के लूटेंगे। राहजनी कहते ना उसको, वन में जंगल में लूट लेना, मार्ग में चलते हुए लोगों को लूट लेना, ऐसा करेंगे। अरे लूटने का काम भी स्वामी जी रोज रोज नहीं करते थे, तभी करते थे जब घर में कुछ न रह जाए ठाकुर सेवा संत सेवा के लिए, तब रोज कुआ खोदना, रोज पानी निकालना पीना, ऐसा काम। एक बार कुछ संतों की बड़ी जमात आ गई, 1000-1200 साधु आ गए एक साथ, बड़ी जमात आ गई। अब तो जमातें घूमना कम हो गई, लेकिन पहले बहुत संतों की जमात घूमती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि श्री अर्जुनदास जी त्यागी श्री अर्जुनदास जी महाराज, उनकी जमात में महाराज जी रहे। महाराज जी के गुरु भाई लगते थे अर्जुनदास जी महाराज, 13 भाई त्यागी खालसे के संस्थापक श्री महंत, और अयोध्या में खाक चौक के संस्थापक, वो महाराज जी के खास गुरु भाई लगते थे पहाड़ी बाबा महाराज के। तो उनकी जमात में महाराज जी कहते हम रहे 800-800 साधु, 900-900 साधु। कैसे? एक शरीर पर लंगोटी, दूसरा कपड़ा नहीं, अखंड भस्म, कमंडल, ब्रह्मपात्र और सबके जटाजूट, ऐसे संत। केवल ठाकुर जी के लिए एक छतरी, एक महंत जी के लिए छतरी, बस और कुछ नहीं। जहां गए वहीं गांव के लोगों ने व्यवस्था कर दिया, ऐसे संत चलते थे। कैसा जमाना रहा होगा, आज के 70 लगभग 100 साल पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। महंत रघुवीर दास जी महाराज की जमात में 1000-1200 साधु से कम नहीं रहते थे। उस जमाने में इतनी बड़ी बड़ी जमातें संतों की चलती थी, जमातों से ही भक्ति का प्रचार होता था। तो हरिपाल भक्ति की चर्चा संतों में थी, तो बड़े साधु महंत 1000-1200 साधुओं को लेकर जमात लेकर के आ गए। तो विमुख, कहते हैं विमुख को लेत हरिदास को ना दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। बड़ी संख्या में संत आ गए तो अपनी पत्नी से बोलने लगे कि देवी अब बताओ अब क्या करना चाहिए। पत्नी ने कहा ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि आपने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान से दोनों, हरिपाल जी ने, उनकी ब्राह्मणी ने, पत्नी ने, दोनों ने प्रार्थना की। और प्रार्थना के बाद हरपाल जी बोले देखो साधु आ गए, सौभाग्य की बात है, घर में तो कुछ है नहीं, ऐसा करो कि तुम पड़ोस से कुछ मांग के ले आओ। हरपाल जी की पत्नी ने कहा कि घर का सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद सब तो सेवा में लग गई,
मेरे शरीर के आभूषण भी सब सेवा में लग गए। अब हालत यह है कि मुझे देखते ही लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, आ गई कुछ मांगने के लिए, ये हालत हो गई है। अब तो एकमात्र भगवान का सहारा है। बोले ठीक है, तुम यहां राम राम करो और मैं अभी व्यवस्था करके लाता हूं। अब देखो कितनी विचित्र बात है। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो, हरियो मन साधु सेवा साहू रूप कियो है। इधर भक्त को चिंतित देख करके दिव्य द्वारिका में श्री भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ चिंतित हो गए और भगवान ने निश्चय किया कि मैं सेठ साहूकार का वेश बनकर आज भक्त से लुटने के लिए जाऊंगा। तो भगवान ने एक विचित्र वेशभूषा बनाई, थोड़ा पेट मोटा कर लिया अपने संकल्प से, थोड़े स्थूल हो गए। अब बढ़िया जैसे पुराने मारवाड़ी सेठ पगड़ी वगड़ी बांधते थे, पगड़ी बांध के हीरे जवाहरात की मोतियों की सुंदर लड़ियोंदार माला पहन के पगड़ी बांध के सुंदर भगवान झोली लेके। तो रुक्मिणी जी हंसने लगे, बोले आज आपने ये विचित्र वेशभूषा किसके लिए बनाई है, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले रुक्मिणी जी ये आदत आपकी बहुत अच्छी नहीं है, जाते समय टोकना नहीं चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों टोक रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा अरे भाई पूछ लिया तो क्या गजब हो गया, पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? अरे आप ऐसे हम कभी नहीं पूछते, लेकिन इस विचित्र वेशभूषा में आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ज्यादा आग्रह किया तो भगवान बोले पूछ रही हो तो बता देते हैं, एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। तो महाराज आप तो सबको दर्शन देते हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं? बोले हाँ, ऐसा भक्त है जिसका दर्शन मैं करना चाहता हूँ। रुक्मिणी जी नाराज हो गई, आप बोले ऐसे ऐसे भक्तों को तो पूछ लिया तो पता चल गया, आप अकेले ही चले गए होते, मैं जरूर चलूंगी अब आपके साथ, मानूंगी नहीं। भगवान बोले देखो रुक्मिणी जी वो बहुत उच्च कोटि का मेरा भक्त है, तुम पहचान नहीं पाओगी, वहाँ जाती तुम्हारी पूजा नहीं होगी कि हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह, स्तुति प्रार्थना नहीं होगी। हाँ कुछ अटपटा व्यवहार हो सकता, पहले से मैं सावधान करता हूँ। अरे महाराज जब आप दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी चलूँगी। तो बोले मैं साहूकार बना हूँ, सेठ बना हूँ, तो तुम भी जल्दी से सेठानी बन जाओ। और देखो बढ़िया सजावट कर लेना, खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात का सब सामान ले लेना, माताओं को उनके पतिदेव कह दें कि तुम बढ़िया से श्रृंगार कर लेना, फिर तो क्या कहना। हाँ आप लोग बुरा नहीं माने, माताएं बहुत कमज़ोर होती हैं, भाव से भी कई बार शरीर से भी, उनसे अपना पर्स उठाते नहीं बनता है, कई बार इतनी क्षीण काया होती है अपना छोटा मोटा थैला पर्स भी नहीं उठा सकती। और ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन कथनचित जो चटनी पीसने वाली सिल है ना, उसको यदि कोई आभूषण के रूप में सोने से मंडित करके बनवा दे तो हम समझते दुर्बला होकर उसको भी लटका के घूमने में संकोच नहीं होगा। करता नहीं है, लेकिन कथनचित जो चटनी पीसने वाली सिल है ना, उसको यदि कोई आभूषण के रूप में सोने से मंडित करके बनवा दे तो हम समझते दुर्बला होकर उसको भी लटका के घूमने में संकोच नहीं होगा। आभूषणों का भार, लक्ष्मी स्वरूपा है ना, इनको आभूषणों का वजन बिल्कुल नहीं होता। लक्ष्मी जी ने और बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर लिया, बोले देखो और कुछ ले लेना, और सामान और कुछ ले लेना। लक्ष्मी जी ने ले लिया। अब हरपाल जी एक लठ लिए हुए, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किए हुए, वैष्णव परम वैष्णव तो है ही हैं, लठ टेक कर अपनी ठोड़ी लठ पर रख करके, हे प्रभु आज संत भूखे न रह जाएं, आज हमारी लाज आपके हाथ में है प्रभु, साधु भूखे न चले जाएं, बस यही प्रार्थना कर रहे थे। तब तक उनके कान में आवाज पड़ी, छम 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 छम। नाक खोली कौन है? तो इतना आभूषण पहने थी रुक्मिणी जी, मोटी सेठानी बन के चल रही थी, छम छम कर रही थी। अरे बहुत मालदार सेठ आया, बड़ी मालदार सेठानी आई, वाह बहुत बढ़िया। तो हरपाल जी ने कहा ये समझने के लिए कि भक्त है कि विमुख है, कहा शेठ जी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। इतना सुनते ही ठाकुर जी आग बबूला हो गए, बोले चलो चलो भिख मांगे कहीं के, राम राम जपना पराया माल अपना। सब जानते हैं तुम्हारे जैसे साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। दिन में राम राम करते हो, भक्ति का स्वांग रचते हो, रात में चोरी करते हो, हम सब जानते हैं। वो ये नहीं समझे कि भगवान सही सही कह रहे हैं। हरपाल जी ने कहा ये इतना दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है कि भगवान नाम सुनते ही इसके आग लग गई शरीर में, ये इतना दुखी हो गया, साधुओं के स्वरूप से चिढ़ता है।
बोले तो आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, काम की बात करो। क्या? बोले यहाँ से हमको जाना, अमुक गांव जाना है, बीच में बड़ा घनघोर जंगल पड़ता है और हमारे पास कुछ कीमती सामान है, तो हम सुरक्षित उस शहर तक पहुँचना चाहते हैं। तो यदि तुमसे कोई सहयोग हो सकता हो तो कोई एक मजबूत आदमी लाओ जो हमको सुरक्षित जंगली हिंसक जीवों से भी और चोर डकैतों से भी सुरक्षित हमको वहाँ तक पहुँचा दे। आपको डर किससे है? और बोले हमको डर है, एक हरपाल नाम का व्यक्ति है, बड़ा भारी डकैत है, दिन दहाड़े लूट लेता, उससे हमको बड़ा डर है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, हरपाल नाम का एक व्यक्ति है, स्वांग तो भगत जैसा करता है और है बड़ा डकैत है पक्का, उसी से हमको डर है। तो भीतर मुस्कुराए हरपाल जी, बोले वाह बहुत अच्छा हुआ, द्वारकाधीश ने कृपा करके अच्छी जगह भेज दिया। ये नहीं बताया कि मैं ही हरपाल हूँ। बोले देखो हमारे जितना मजबूत आदमी कोई पूरे गांव शहर में मिलेगा नहीं, अकेले में पर्याप्त हूँ, किसी की हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ आंख उठा कर देखे, आपको पहुँचा दूंगा। बस एक बात है, हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, तो आप हमको वहाँ तक पहुँचाने की जो मजदूरी है सुरक्षित भेजने की, क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा गार्ड, तो आप सुरक्षा गार्ड वाला काम करेंगे, हम करेंगे, आपका सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो उसका जो मेहनताना है, जो उसकी पारिश्रमिक है, वो आप हमको पहले दे दीजिए। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुरंत झोली में हाथ डाला, मोहरे निकाली, लो ले जाओ। मन में सोचा ये इतना बिना गिने उन्हें ऐसी मोहर निकाल के मुट्ठी भर दे दिया, इसका मतलब बहुत मालदार आदमी है, तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया चकाचक साधुओं की पंगत होगी। बोले आप खड़े रहने में अभी आता हूँ। मोहर जाके पत्नी को दिया, बोले जाओ अब तो दुकान से बढ़िया सामान लेके आओ और बढ़िया साधुओं की सेवा होने दो, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया हो गया है। वो सोचते थे अब तो लंबे समय तक कुछ करने ही नहीं पड़ेगा, खूब भंडारा करेंगे, खूब साधु सेवा करेंगे। भगवान बोले, सेठ रूपधारी भगवान बोले, देखो भगत जी बात ये है कि तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। कहा क्यों? कहा एक बात तो ये कि मैंने रास्ता नहीं देखा है उस गांव तक का, आपने तो देखा? बोले हाँ हमने देखा है, तो आप रास्ता दिखाते चलोगे। दूसरे, सामने से ही तो विपत्ति आएगी, कोई चोर बदमाश आएगा तो उससे तो मुकाबला करना, कोई हिंसक जीव आएगा तो मुकाबला करना। अला ये ठीक है। तीसरी बात ये है कि तुम मुड़ के पीछे मत देखना। कहा ये क्यों? कहा हम अपनी सिठानी के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, इसको आपको देखने सुनने की क्या जरूरत है, आप तिलक लगाए हो, भजन करो। कहा ठीक। अब हरपाल जी भीतर ही भीतर राम राम करते करते आगे चल रहे हैं, ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं। अब वो कान उनका वहीं है कि देखें ये राम कृष्ण की कोई चर्चा, संत की चर्चा, भक्त की चर्चा करते हैं कि नहीं। और भगवान क्या करें, देखो सिठानी वहाँ के मुनीम को बदलना है, वो थोड़ा गड़बड़ है, वहाँ इतना पैसा हो गया है, वहाँ खजाना पूरा हो गया, वहाँ गाड़ दिया है, वहाँ इतना, वहाँ से इतने करोड़ आएगा, वहाँ से इतना लाख आएगा। लक्ष्मी जी मन में सोचती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो कभी ऐसा काम धंधा करते नहीं है, पर हूँ बिचारी करती चलें साथ में। तब रुक्मिणी जी ने एक बार कहा कि खाली पैसे की चर्चा करते, कुछ अच्छे काम में भी खर्च करोगे कि नहीं? अरे बोले ये सबसे भारी मूर्खता है, जो इन गौ ब्राह्मण साधु के नाम पे एक पैसा खर्च करना भारी मूर्खता है। प्राण हथेली पर रख करके पैसे कमाए जाते हैं, ऐसे इनको मुफ्तखोरों को खिला देना कोई अच्छा काम है? अब तो हरपाल जी को आग लग गई, बोले ये बहुत दुष्ट है, इसका तो एक पैसा नहीं छोड़ना है। तो अब वो पीछे से देखा तो रुक्मिणी जी बोली ठाकुर जी से, ये घूर के देखता तो हम कांप जाते हैं, डर लगता है हमको। क्या देखते हो? बोले ऐसे देख लिया हमने, आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। घोर जंगल में जैसे ही पहुंचे तो हरपाल जी एक बहुत बड़ा फरसा रखे हुए थे, फरसा, भाला, भाला जानते हैं? भाला, भाला समझते हैं आप लोग कि नहीं? जिसमें आगे नुकीला वो रहता है और लकड़ी का होता, बड़ा भाला, भाला लेके चलते थे। महाराणा प्रताप के भाला की तो बड़ी चर्चा है, कुंत कौटिल्यम, तो भाला लेकर चलते थे। उन्होंने भाला, आगे आगे चल रहे थे, घोर जंगल आए, तुरंत भाला ठाकुर जी की गर्दन पर रख दिया, ऐसे डराने के लिए। सोई ठाकुर जी ऐसे ऐसे कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। खबरदार, एक पैर आगे बढ़ाया तो यही प्राणांत कर देंगे तुम्हारा। जितना माल पानी लाओ सब रखो सामने, बिछाओ कपड़ा, रखो सब सामने।
सब सामने रखो। ठाकुर जी सब उठा उठा के रखने लगे। रुक्मिणी जी मन में सोची कि मधुकैटभ को मारा तब कांपे नहीं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मारा तब कांपे नहीं, रावण कुंभकर्ण को मारा तब कांपे नहीं, शिशुपाल दंत भक्त जाने कितने कितनों को इन्होंने कल्याण कर दिया, एक भगत आदमी से कैसे थरथर कांप रहे हैं, क्या नाटक कर रहे हैं। मैं लक्ष्मी जी सोच रही थी मन में। तब तक हरिपाल जी बोले, हे तू क्यों खड़ी है, धर सब अपना गहना पानी सब उठा उतार के रख। सब लक्ष्मी जी ने भी सब आभूषण उतार के रख। भगवान ने इशारे में कहा रख दो, नहीं मार डालेगा। लक्ष्मी जी ने सब उतार के धर दिया। अब एक अंगूठी कन्नी उंगली में लक्ष्मी जी की एक अंगूठी रह गई। महाराज जी लिखते हैं श्री प्रियादास जी महाराज, देखें जो निहार माला तिलक न सदाचार, होएंगे भंडार जो पे धन इतो लायो है, लीजिए छिना यह बारी कहे डारी देवो दियो सब डारी चल्ला छिनगी में छायो है। एक छिनुगी माने कनिष्ठ का उंगली में एक हीरे जड़ी हुई अंगूठी थी। कहा ये कैसे रह गई, इसको निकाल बाहर। मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता, निकालना पड़ेगा, मुझे छूना पड़ेगा। बोले देखो मैं सौभाग्यवती नारी हूं, एकदम रिक्त तो मत करो, एक आभूषण तो शरीर पर रहने दो। तो अंगुरी मरोरी, तब आपने अंगुली पकड़ ली रुक्मिणी जी की, उसको मरोड़ने लगे। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी क्रोध में आए कि तू बड़ा कठोर है, तेरे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है, एक अंगूठी नहीं छोड़ सकता है। बोले छोड़ू कैसे, इस अंगूठी से तो न जाने कितने संतों की सेवा कितने दिनों तक हो जाएगी। ये उनके मुंह से निकल गया। और रुक्मिणी जी पहचान नहीं पा रही थी कि जिनका दर्शन करने आए वही संत हैं। रुक्मिणी जी शाप देना चाहती थी। तब तक ठाकुर जी ने कान में कहा, क्रोध का संवरण करो देवी, ये वही महाभागवत हैं जिनसे हम लोग लुटने आए हैं। ऐसा कह के ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवती रुक्मिणी चतुर्भुज महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रुक्मिणी महारानी की जय। अब तो आप रोने लग गए। आहा बहुत रोए। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूपवा, प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूपवा, मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो। हाँ मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो। अब तो हरपाल जी रोने लगे, प्रभु मैंने आपके साथ अब दुर्व्यवहार किया, आपके प्रति अपराध किया, आप क्षमा करना। प्रभु मैंने आपको ही दुर्वचन कहे, आपकी तर्जना की। बोले भाई देखो तुम दुखी मत हो, आपने हमको लूट लिया नहीं, हम लूटने का संकल्प लेकर के ही आए थे। झा जी एक बात बड़ी सुंदर है, यहाँ भगवान सबको लूटते हैं, आज भगवान लूट गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अपने नाम रूप लीला का जादू डालकर सबको फंदा डाल करके लूट लेते हैं। आज ठाकुर जी भक्त की भक्ति पर, अब कैसे लुटे, भगवत भक्ति पर नहीं लुटे, भक्त भक्ति पर लुटे। भक्त की भक्ति पर ठाकुर जी लुटे। कहते हैं ऐसा कह करके मेरे भक्त भूप कह करके भगवान ने हरपाल जी को छाती से लगा लिया और कहा हम तो लुटने के लिए ही आए थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब बोले कि ये जो धन है ना, इस धन को तुम अपने घर में ले जाओ और अब कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। पहली बात बहुत ध्यान से सुने, पहली बात तो यह है कि मेरे भक्त पर किसी का कर्ज नहीं रहना चाहिए। देवर्षि भूताप्तृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मणिच राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तृम। मेरे शरणागत भक्त सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप में कोई ऋण तुम्हारे ऊपर है नहीं, लेकिन जिन लोगों से तुमने धन लिया है, मैं चक्रवृद्धि ब्याज के उनका धन उनको वापस कर दूं और ये संपत्ति तुम्हारे यहां अक्षय होकर के रहेगी। चाहे बहुत ध्यान से सुने, चाहे जितना खर्च करो ये कभी समाप्त होगा नहीं। ले जाओ, अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, न कुछ करने की जरूरत है।
अब खूब हजारों साधुओं को, गौओं को, ब्राह्मणों को खिलाओ, खूब कथा कीर्तन करो, कोई चिंता की बात नहीं। अब हम जा रहे हैं। हरपाल जी रोने लगे, बोले आज मुझे जो आपके इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन हुआ है, इसमें मेरी ब्राह्मणी कारण है, क्योंकि उसने यदि संत सेवा की प्रतिज्ञा न की होती तो मैं भला उससे विवाह ही क्यों करता, वो मेरा सहयोग न करती तो आज आप इस रूप में क्यों पधारते। तो जब मैं यहाँ से जाऊँगा, सारा धन दूंगा, तो वो कहेगी कि धन को ले आए और ठाकुर जी को छोड़ के चले आए, और वो कहेगी कि आप तो दर्शन कराए, मैं दर्शन से वंचित रह गई। तो भगवान ये कैसे होगा। भगवान बोले हम तुम्हारी भक्ति पर बिक गए हैं, तुम जो चाहो सो करो, हम तुम्हारे हाथों बिक गए हैं। तब तो आपने श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण को, रुक्मिणी जी को अपनी गोद में ले लिया और लेकर के श्री हरपाल जी अपने घर पधारे। ये सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है, 500-700 वर्ष पुरानी घटना है। ये सौराष्ट्र क्षेत्र की ही घटना है, जहां हरपाल भक्त थे और स्वयं ठाकुर जी साक्षात छद्मवेश में नहीं, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारकाधीश प्रभु भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के सहित उनकी गोद में पधारे हैं। और उन हजारों साधुओं ने दर्शन कर लिया। बोले हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, लंगोटी लगाई, साधु बने, लेकिन बस इसी अहंकार में रह गए कि हम तो साधु हैं, हम साधु हैं, पर सच्चे साधु तो आप हैं। आपके घर में आए तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। अब भगवान ने वहाँ बैठ करके प्रसाद भोजन भी किया, संपूर्ण सेवा की, प्राप्त स्वीकार की, और सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रीवा नरेश रघुराज सिंह जी ने अपनी रामरसकावली नामक ग्रंथ में भक्त हरपाल जी का चरित्र तो लिखा ही है, और दक्षिण के एक महान संत श्री परकाल स्वामी जी का भी चरित्र लिखा है। ये परकाल स्वामी जी का चरित्र भी ऐसा ही है। परकाल जी और हरिपाल जी दोनों का चरित्र लगभग मिलता जुलता है। परकाल जी परिरंभपुरी के राजा थे, धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते थे। परिरंभपुरी के ही समीप एक नागपुर नामक नगर था, वहाँ एक वैद्य जी बड़े साधु स्वभाव के सज्जन पुरुष थे। वो नियमानुसार अपने नगर के बाहर तालाब पर स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा वहाँ एक नवजात बालिका है। ये नवजात बालिका एक अप्सरा की कन्या थी, जो एक ऋषि के अमोघ तेज से उत्पन्न हुई थी। अप्सरा ऋषि को तब से विच्युत करने आई थी और उसी समय संतान हो गई, और वो वैद्य जी के कोई संतान नहीं थी। वैद्य जी उस बालिका को घर उठा लाए, अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। वैद्य दंपति पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे उस बालिका ने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप गुणशील की प्रशंसा सुन करके राजा परकाल जी ने वैद्य जी को बुलाया और कहा कि वैद्य जी, अपनी बेटी का विवाह, अपनी धर्मपुत्री का विवाह आप मेरे साथ कर दें। वैद्य जी ने कहा कि मेरी कन्या ने एक प्रतिज्ञा की है, जो शंख चक्रांकित वैष्णव होगा और 1,000 साधुओं को नित्य भोजन कराएगा, उसी के साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। राजा परकाल ने शंख चक्रांकित हुआ और 1000 साधुओं को भोजन कराने की प्रतिज्ञा की। अब देखो, दीक्षा नहीं ली थी, केवल शंख चक्र धारण किया। पंच संस्कारों में केवल शंख चक्रांकित हुआ। 1000 साधुओं को प्रतिज्ञा कर दी। अग्नि की साक्षी में वैद्य ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। महाराज परकाल के यहाँ खूब जोर की साधु सेवा होने लग गई। जिसके अधीन परकाल का राज्य था, धन के लोभ से उसने इन पर आक्रमण कर दिया। उस समय साक्षात भगवान श्री राम ने प्रकट होकर के परकाल जी की ओर से युद्ध किया और परकाल जी की विजय हो गई। परकाल जी को जब इस रहस्य का ज्ञान हुआ तो उनको संसार से बड़ा भारी वैराग्य हो गया। राम जी के चरणों में उनका अनुराग और अधिक दृढ़ हो गया। वे अपना सर्वस्व साधु ब्राह्मणों को लुटाकर अपनी पत्नी के सहित जंगल में रहने लगे, लेकिन वहीं साधु पहुंचने लग गए। अब साधुओं को भूखा कैसे देखें, तब साधु पता लगाकर वन में पहुंच जाते। अब संपत्ति के अभाव में वो कैसे सेवा करें, तब परकाल जी ने भी चोरी का आश्रय लेकर संत सेवा की। ये विमुखों का धन चुराते थे, भक्तों का एक तृण भी नहीं उठाते थे। एक बार एक गांव में चोरी करने गए, धनिक वणिक की स्त्री सोने का कटोरा लेकर बाहर निकली। आपने छीन लिया झपट करके उसको। उसने घबरा करके कहा, जय गुरु जय गुरु। जय गुरु कहा तो आप समझ गए कि ये तो भक्त है, तुरंत फेंक दिया। उस दिन से चोरी छोड़ करके दिन दहाड़े लूटने का निश्चय कर लिया। और उस समय, एक समय की बात है, कुछ साधु इनके यहाँ भी जंगल में आ गए। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण नव दुल्हा दुल्हन के वेश में पार्षद सेवक के रूप में वन में तथा पार्षद सेवक
रूप में वन में आए और भगवान को श्री परकाल जी ने दुल्हा दुल्हन के रूप में लक्ष्मी नारायण जी को लूट लिया, आभूषणों की पोट बांध ली और वो उठी नहीं उनसे, इतना वजन था उसमें। तब उन्होंने डांट करके कहा ठाकुर जी से ही कहा, इसको लो उठाओ हमारे घर तक पहुंचाओ। भगवान ने कहा, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं जिससे तुम्हें अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम सब कुछ उठा सकोगे, जो चाहोगे सो उठा सकोगे। अच्छा सुनाओ क्या मंत्र है। तो तुरंत भगवान ने अपना पटका इनके सिर पर डाला और अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। स्वयं ठाकुर जी ने मंत्र उपदेश किया इनको, कैसे भाग्यशाली। अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करते ही, आप श्रवण करते ही अष्ट सात्विक भाव आपके शरीर में प्रकट हो गए, आप मूर्छित हो गए और भगवान ने साक्षात चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी नारायण ने प्रकट होकर इनको हृदय से लगाया। रोने लगे, प्रभो आप मेरे अपराध की क्षमा याचना, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। तब भगवान ने समझा बुझा करके भक्ति का वर दे करके, अब तुम्हें कोई अभाव नहीं होगा, तुम प्रेम से साधु सेवा करो। आप अंतर्धान हो गए। एक बार इनको भूखा जानकर स्वयं नृसिंह भगवान ने ब्राह्मण रूप में इनको भोजन कराया था। अंत में नृसिंह भगवान ने प्रत्यक्ष इनको दर्शन दिया। भगवान का धन जो इन्होंने छीना था उसी से उन्होंने रंगनाथ भगवान का मंदिर परकाल जी ने बनाया, ऐसा भी वर्णन मिलता है। बोलो श्री परकाल जी महाराज की जय। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत चरित्र है।